नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज की एक क्या कहना चाहिए खतरनाक या भयानक एक खबर है कि जो कांवड़ यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है और 24 तारीख से उत्तराखंड की सारी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। हरिद्वार किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और इसको क्या कहना चाहिए परमिशन दे दी है और इसके लिए गढ़मुक्तेश्वर को इस बार खोल दिया जाएगा कि गढ़मुक्तेश्वर हरिद्वार जाने की बजाय गढ़मुक्तेश्वर से कांवड़िए जो है गंगा जल भर करके ला सकते हैं। गढ़मुक्तेश्वर एक बेहतर विकल्प बनने जा रहा है और इसमें गढ़मुक्तेश्वर में बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। मेरठ के डिविजनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम पहले ही सुरक्षा और बाकी इंतजाम पूरे कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। पूर्वी यूपी में तो कांवड़िए प्रयागराज वाराणसी जाकर के गंगा जल ला सकते हैं, मगर वेस्ट यूपी वालों के लिए गढ़मुक्तेश्वर अच्छा विकल्प है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ यात्रा हो सकती है और कांवड़ यात्रा जो है ये 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो सवाल ये है कि मैं आप दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा आज की जो खबर है और इस पे जो फोटो छपा हुआ है, इस फोटो को ध्यान से देखें कि जो कांवड़ अपने कंधे पर रखा हुआ है उसका फोटो किस तरीके से दिखाया गया है। एक शैतान के रूप में दिखाया गया है और एक भयंकर उसमें चेहरा नजर आ रहा है आपको, जो काली आंखें, दांत निकले हुए जिसे शैतान कहते हैं। इसको जो है ये क्या कहना चाहिए, यही काफी है समझने के लिए कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक क्यों लगाई है। ये जो फोटो छपा है यही काफी है कि ये आने वाले, अभी जैसे कि सबको विदित है, पूरी दुनिया को पता है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। भारत में भी बहुत सारे केसेज उसकी रिपोर्ट आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उसकी लहर शुरू हो चुकी है। और उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा फैसला ले रही है तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक फैसला है। इसे मानवता के खिलाफ, मैं तो कहूंगा इसे माना जाना चाहिए, मानवता के खिलाफ करार दिए जाना चाहिए। आप लोगों ने पहले सबने देखा कि हरिद्वार में जो कुंभ की भी आयोजित किया गया था, जिसमें तो केंद्र सरकार का फैसला था और केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंध करने की कोशिश की थी, लेकिन महामंडलेश्वर ने नहीं मानी और महामंडलेश्वर की बात को सर्वोपरि रखा गया। इसका मतलब देश में संविधान का कोई कानून नहीं है, देश में धर्म का कानून चल रहा है, मनुस्मृति का कानून चल रहा है। चाहे देश में आपातकाल हो, चाहे महामारी फैली हो, लेकिन फैसला धर्म के ठेकेदार करेंगे, संविधान के जो संस्थाएं हैं वो नहीं करेंगी। और लगता है इस बार भी ऐसा ही हुआ है, हो रहा है कि जब उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, तो जब उत्तराखंड सरकार रोक लगा सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं लगा सकती? लगाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी चला रहे हैं, धर्म के ज्ञाता चला रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति चला रहे हैं, इसलिए धर्म को बढ़ावा देना, धार्मिक अंधविश्वास और क्या कहना चाहिए पाखंड को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा को, मतलब जीवन की सुरक्षा को धता बताते हुए ये बहुत चिंताजनक है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू की जा रही है, जो कि पहले खाली हरिद्वार से जाती थी उत्तर प्रदेश में, उत्तर
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में थी, लेकिन अब तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये शुरू करने की मुहिम शुरू हो गई है कि प्रयागराज और बनारस और जहां जहां भी गंगा जाती है सब जगह से कांवड़ यात्रा लेकर के जाएंगे। तो ये तो लगता है और भी खतरनाक स्थिति होने वाली है, भयानक स्थिति होने वाली है। पहले अकेले उत्तराखंड से अगर आप देखें, दूसरी लहर भारत में इतनी भयंकर हुई कि शमशान घाट में मुर्दे दफन करने की जगह नहीं मिली, अस्पतालों में बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, और जानवरों की तरह से इंसानों की लाशें जो थी नदियों में बहाई जाती रही, पाई गई। तो ये कहीं न कहीं से, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम दुनिया भर के विश्लेषण आए थे, भारत के विश्लेषण आए थे कि ये कोरोना की जो दूसरी लहर थी इतनी खतरनाक भयंकर, ये कुंभ मेले के आयोजन हुई थी, जो हरिद्वार में कई लाख लोग, पता नहीं 50 लाख पहुंचे थे, 1 करोड़ लोग पहुंचे थे, उन्होंने जाकर के पूरे गांव गांव हर जाकर के घर घर में फैल गया था। तो उसका बहुत बड़ा कारण कुंभ मेला था। और इस बार भी तीसरी लहर शुरू हो चुकी है पहले से ही, खास करके भारत में। उसके तमाम सारे मरीज आज के ही खबर में है, कल के खबरों में है, तमाम सारे बच्चे अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। तो तीसरी लहर भी अगर ये शुरू हो गया तो, क्योंकि कांवड़ को घर घर से तमाम सारे लोग लेने आते हैं, तो ये वापस जब जाएंगे तो घर घर में कोरोना की तीसरी लहर पहुंच जाएगी। इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति उदासीन क्यों है जनता की? उन्हें धर्म का धंधा चलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ये धर्म का धंधा है, इसमें पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा अंधा है, और इसमें उत्तर प्रदेश का कानून, उत्तर प्रदेश की सरकार भी अंधी हो गई है। ये बड़ा चिंता का विषय है, मनन का विषय है कि कांवड़ यात्रा में बेसिकली क्या है, ये धर्म का धंधा है, और इसमें करोड़ों अरबों खरबों रुपए का व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है। तमाम सारे कांवड़ के तमाम सारे ये अंडरवियर और जो टी शर्ट बिकती हैं, तमाम सारे गमछे बिकते हैं, तमाम सारे ये पानी लाने के लिए बोतल बिकती हैं, कुल मिलाकर के करोड़ों अरबों का व्यवसाय इसमें होता है। और ऐसा भी सुना गया है कि इस व्यवसाय के अलावा इस कांवड़ यात्रा में मादक द्रव्यों का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ड्रग्स कहते हैं, ड्रग्स का भी भारी मात्रा में इधर आना जाना होता है पूरे देश में। इसको सप्लाई कांवड़ यात्रा के रूप में की जाती है, क्योंकि उस समय उनसे कोई पूछ नहीं सकता, कोई उनकी तलाशी नहीं ले सकता, क्योंकि ये धर्म का विषय है, अंधविश्वास का विषय है। तो ये सारी चीजें हैं कि क्यों नहीं रोकना चाहते, क्योंकि बिजनेसमैन कहीं न कहीं से इसके पीछे होंगे, और धार्मिक अंधविश्वास और पाखंड भी इसके पीछे है। और मुझे लग रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार धर्म के धंधे में लिप्त है, सरकार को जो है राजनीति को धर्म में लिप्त कर दिया है, बल्कि धर्म जो है राजनीति पर हावी हो गया है। इसलिए 2022 के उत्तर प्रदेश को चुनाव को ध्यान में रखकर लोगों को यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखो, हमने कोरोना काल में भी लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा, हमने कांवड़ यात्रा शुरू की जो बाकी प्रदेशों ने रोक दी थी। तो ये कहीं न कहीं से इसके पीछे वोट बैंक भी है, जबकि डॉक्टर भी इसके लिए मना कर चुके हैं। हमने सुना है कि एम्स के डॉक्टरों की टीम ने भी इसके लिए मना किया है कि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, पूरे देश में कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसको भी धता बताते हुए ये जो चल रहा है, ये बहुत ही एक चिंतनीय विषय है, और सरकार इसके मामले में कहीं न कहीं अभी तमाम सारी चुनाव के टाइम पर धांधलियां हुई है, तमाम सारे भ्रष्टाचार और अत्याचार हुए हैं, तो सरकार कहीं न कहीं से उन पे भी पर्दा डालना चाहती है कि चुनाव के टाइम पे जो तमाम सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई है, जिस पर तमाम सारा शोर शराबा अभी तक भी चल रहा है, तो वो उस पर भी इसके माध्यम से, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो सारे टीवी चैनल, सारे सोशल मीडिया, सारे अखबार कांवड़ यात्रा से ही भरे पड़े होंगे, तो सारी जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, अत्याचार हो रहे हैं वो सब दब जाएंगे इसके पर्दे के पीछे। और मैं एसएम न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई साल लगातार सर्वे किया है, इस कांवड़ यात्रा में
95% से ज्यादा, 95% से ज्यादा बहुजन समाज के लोग होते हैं, SC ST और OBC के लोग होते हैं। इसमें तथाकथित सवर्ण समाज के लोग मुश्किल से 1-2% होते हैं। तो इनको गुमराह करके, बहला फुसला करके, लालच दे करके, ये हफ्ते 10 दिन लगते हैं वहां से पैदल आने में, इनको इतने दिन का काम छोड़ना पड़ता है और साथ में जो जेब में पैसे हैं वो सब खर्च हो जाते हैं, घर वाले परेशान। और जब कांवड़ लौट करके आता है, कांवड़ ले जाने वाला, तो फिर गांव के लोगों के लिए दावत भी की जाती है, क्योंकि वो जरूरी है, धार्मिक अनुष्ठान करना जरूरी है। तो सारे उसके पैसे खर्च करा दिए जाते हैं, कर्जदार बना दिया जाता है। और बहुत से केसेस मैंने खुद देखे हैं कि हरिद्वार से लेकर के अपने गंतव्य तक पैदल जाते हैं तो उनके पैर में छाले पड़ जाते हैं। ये कई साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में काम करता था। दिल्ली में 2 लड़के, जवान लड़के मर गए थे क्योंकि उनके पैर में छाले पड़ गए थे, उनको सेप्टिक हो गया था और अल्टीमेटली वो बच नहीं सके, उनकी जान चली गई। तो इस तरीके से नंगे पैर जाने, क्योंकि धार्मिक आस्था का सवाल है, नंगे पैर इतने दूर आने जाने में गर्मी भयंकर होती है, तमाम लोग बीमार हो जाते हैं, तमाम लोग हैजा हो जाता है। कोविड के चलते वैसे ही इम्यूनिटी लोगों की बहुत कमजोर हो चुकी है और इसमें इस तरीके की गर्मी, उमस भरी गर्मी में जाएंगे तो उनको जो है और भी दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। शरीर में कमजोरी है तो वो किसी भी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए बहुजन समाज के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, इनके बहकावे में ना आए। मैंने देखा है गांव देहात में तथाकथित ये सवर्ण समाज के लोग जाते हैं, वहां उनको 100-200 रुपए, 500 देते हैं, उनको टी-शर्ट देते हैं, अंडरवियर देते हैं, गमछा देते हैं और उस गमछा, टी-शर्ट, अंडरवियर के चक्कर में वो कांवड़ लेने जाते हैं और इनको तमाम धार्मिक दुहाई दी जाती है कि भाई ये धार्मिक काम है, ये करना चाहिए, और इस तरीके से पूरे परिवार के परिवार इसमें बर्बाद हो रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है और खास करके इस कोरोना काल में इस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए था। अगर सरकार ने प्रतिबंध नहीं लगाया है तो कांवड़ लाने वालों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक है और ये निश्चित मान के चले कि जो कांवड़ लेकर के जाएगा उसका परिवार और उसका गांव कोरोना संक्रमण से तीसरी लहर में बच पाना बहुत मुश्किल होगा, असंभव होगा। इस बात को ध्यान में रख के चलें। मैं SM न्यूज के माध्यम से सभी कांवड़ लाने वालों से निवेदन करता हूं कि कांवड़ लाने से पहले लाते रहे हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिला, इस बार नहीं लाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप सोचते हैं कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई भगवान रूठ जाएगा, देवी देवता रूठ जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, इसका मैं गारंटी दे सकता हूं। इसलिए निश्चिंत रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और कांवड़ यात्रा पर नहीं जाएं तो बेहतर होगा। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का मेरी बात को सुना। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों को बताने का काम करें कि हमें कांवड़ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।